एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज के इस क्लास में 18 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन शुरू हुआ है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आउटरीच। अगला प्रश्न है, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो रामायण महोत्सव होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, चौथा। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का चौथा स्थान है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की है। अमेरिका सैन्य क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली देश रहा है और भारत रहा है 4th स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि आर प्रज्ञानंद ने हासिल की है। अगला प्रश्न है, 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सुमित नागल। हाल ही में सुमित नागल 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 34 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उन्होंने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर वुल्विक को हराया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान शुरू किया है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। अगला प्रश्न है, परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 3rd। जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु का परंपरागत खेल जल्लीकट्टू खेल का शुभारंभ तमिलनाडु राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि ने किया है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, फारसी। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है सरयू नदी में चलेगी। अगला प्रश्न है, मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, तेलंगाना। मवेशियों का जो त्योहार है कनुमा वो हाल ही में तेलंगाना में मनाया गया है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। ये जो कनुमा त्योहार है यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन तमिलनाडु में किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन 23 जनवरी को नवनिर्मित मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अलंगनल्लूर के पास स्थित इस स्टेडियम का नाम पूर्व CM M. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। चेन्नई के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लिनेर को हराकर विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी बन गए हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में वर्ल्ड चेस चैंपियन डिग लिनेर को हराया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। 17 जनवरी 2024 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। अगला प्रश्न है, अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। प्रश्न है, चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी गंगा राजवंश शासक ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए चौथा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए LIC। LIC भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी है। अगला प्रश्न है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी दूसरा। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, विंग इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी हैदराबाद में प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सुमित
नागल। सुमित नागल ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी द वियर को हाल ही में 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तथा सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।